अब देखो भाई, ये रुक जा रहा है भाई। तो ये है R15M 2025 मॉडल। ये सब तो 155 सीसी बाई लीटर क्लास के कांटे खोल दिए हम लोग ने। तो मैं यही बोलता हूँ कि हर बाइक का अपना एक अलग मजा होता है, तो उसको एंजॉय करो। सिंगल सिलेंडर में कौन एग्जॉस्ट लगाता है भाई? लेकिन मैं अब तक 7000 RPM के ऊपर गया ही नहीं हूँ। मैं 100 के ऊपर इसको भगाया नहीं हूँ कभी। सिर्फ क्विक शिफ्टर के लिए 25 से 30 हज़ार रुपये देना वर्थ है या नहीं? हेलो भाई लोग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने चाहिए अपने भाई लोग। तो जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि हम जा रहे हैं एक रोड ट्रिप पे, तो अभी फाइनली हम निकल चुके हैं अपनी फर्स्ट रोड ट्रिप पे विद R15M। तो यहाँ पर है अपनी बाइक। फिलहाल व्यू चेक करो यहाँ का। तो अभी फटाफट अपना सेटअप पहनते और निकलते हैं यहाँ से। तो अभी कहाँ पर जा रहे, किस लिए जा रहे, बैठते हैं बाइक पे और फिर बताता हूँ आपको। ये हालत देख रहे हो बाइक की भाई, बारिश में यही सीन होता है। अगर आपका प्लान हो न्यू बाइक परचेस करने का तो भाई बारिश में तो बिल्कुल भी मत लो। हेलमेट का भी वही हाल है। वाइजर देखो, कैमरा बचा हुआ है क्योंकि वो मैंने बैग में डाल दिया था, अभी लगाया है। तो चलो फटाफट से सेटअप पहनते अपना, रेडी होते और निकलते हैं। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि एक प्रोडक्ट अपना बाकी है, वो है ये ND फिल्टर। इसमें 4 फिल्टर्स आते हैं, ये ND32, 8, 16 और ये CPL। फिलहाल अभी हम यूज़ करते हैं ND16। अब इसका जादू चेक करो बस। ये व्यू देख रहे हो? अब देखो, दिख रहा है कुछ डिफरेंस? नहीं दिख रहा होगा तो आप बाइक पे बैठते हो और फिर आपको इसका असली जादू दिखाता हूँ। फिलहाल इसको करते हैं पैक, डालते हैं इसको बैग में। मोटो ब्लॉगिंग सेटअप मैंने इस वेगा के हेलमेट पे क्यों किया, एक्सॉर के हेलमेट पे क्यों नहीं किया? तो ये जो स्ट्रैप माउंट है ना, ये एक्सॉर में नहीं लग सकता क्योंकि उसमें चीन कर्टेन जो आता है उसकी वजह से स्ट्रैप लग नहीं सकता है। उस चीन कर्टेन में अपने को 2 होल करने पड़ेंगे, जो कि मुझे नहीं करना था। तो उस पर फिलहाल एक्शन प्रो का 3M वाला जो माउंट आता है वो भी नहीं लगाना था, क्योंकि मुझे एक उससे अच्छा वाला माउंट मिला है जो कि अपने JS फिल्म्स यूज़ करते, जो कि है ब्लू आर्मर का हेलमेट माउंट। वो अभी ऑर्डर किया है, जब आएगा तब वो लगाएंगे अपन। तो फिलहाल स्ट्रैप माउंट ही मुझे चेक करना था, तो इसीलिए वेगा के हेलमेट पे लगा। और मैंने पहले भी बताया कि अपने बहुत सारे भाई के पास ये वेगा स्टड्स का हेलमेट होता है, इनमें चीन कर्टेन नहीं होता, इसीलिए मैंने इस पे सेटअप करके निकल गया। फिर से एक बार वही सीन, निकलते के साथ हो गया कांड। माइक एडाप्टर है जो उसका सीट है, उसमें चला गया पानी और ये अब डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है यार। A few moments later. फाइनली अब इसको फूक मार मार के भाई इसका पानी सूख गया है और अब ये डिटेक्ट कर पा रहा है ऑडियो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना भाई ये रुक जा रहा है, वरना ये भाई पूरी ट्रिप ही लग गए थे। अब आप लोग का सवाल होगा कि भाई हम जा रहे कहाँ पर है? तो हम जा रहे हैं अपने गांव को, जो कि है गालसुरे तालुका श्रीवर्धन। बहुत प्यारा सा गांव है, आपको दिखाऊंगा अपना गांव। फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहा था, तभी मेरा ऐसा सपना था कि मैं जाऊँ गांव को, अपना गांव दिखाऊँ, गांव पे एक ब्लॉग बनाऊँ। वक्त गया ज़रूर, लेकिन अब अपने प्रॉपर मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के साथ जा रहे हैं हम गांव। बहुत प्यारा सा ब्लॉग बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, आपको दिखाएंगे अपना प्यारा सा गांव। और आसपास का एरिया बहुत ही खूबसूरत है। कोकण आपने सुना ही होगा, वो रील तो आप लोगों ने देखी होगी। इफ़ यू वांट टू फील रॉ राइड एक्सपीरियंस, वल्ला हबीबी कम टू कोकण। पिछले व्लॉग में हमने किया था अपने DJ Osmo Action 5 Pro का ऑडियो टेस्ट, वीडियो टेस्ट, लेकिन वो डे में किया था। मैंने कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में हम करेंगे इसका लो लाइट टेस्ट। सो ये रहा लो लाइट फुटेज। कमेंट करके बताओ ये लो लाइट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। मुझे तो बेस्ट लग रहा है, बाकी आप लोग बताओ लो लाइट में कैसी क्वालिटी है इसकी। मैंने अभी तक आप लोगों को R15 की डिटेल नहीं बताई, तो ये है R15M 2025 मॉडल, जो कि अभी रिसेंट में हमने 2-3 महीने पहले परचेस की है। अभी कल ही इसकी हो गई है सर्विस, फर्स्ट सर्विस, जो कि होनी चाहिए थी 1000 किलोमीटर्स पे, लेकिन हुई है 3800 किलोमीटर्स पे। समझ रहे हो? तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि टाइम नहीं मिल रहा था जॉब की वजह से, और संडे को टाइम मिलता था तो सर्विस सेंटर बंद होता था। तो इसी वजह से डिले हुआ और अब फाइनली हो गई है सर्विस। और सर्विस के बाद भाई जो बाइक चल रही है मस्का, एकदम मस्का। ये लोग देखो भाई बीच बीच में बैठ गए ले, क्या बाप का रोड है।
इसमें आता है 155 सीसी का इंजन। वो सब तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग होशियार हो। 10 सीसी इंजन है, कितना भागता है। हाँ, अब कमेंट्स आएंगे कि भाई इसकी टॉप स्पीड चेक कराओ, ये भागती कितनी है। तो भाई वो सब यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। हर बाइक भगाने के लिए नहीं, वहाँ मैं मानता हूँ भाई ये स्पोर्ट्स बाइक है, भगाने के लिए बनी हुई है, लेकिन भाई एक लिमिट होती है, तब तक भगाना अच्छा लगता है। हमने भी बहुत भगाए। तो ये सब तो 155 सीसी भाई लीटर क्लास के कांटे खोल दिए हम लोग ने। लीटर क्लास बोले तो 1000 सीसी। तो वो सब ज्ञान यहाँ पर मत पेलो। ये स्पोर्ट्स बाइक है, ये भगाने के लिए बनी हुई है। हर बाइक का, हर इंजन का अपना एक अलग मज़ा होता है। एक बार इस बाइक को सुकून से चला के देखो, इसका इंजन रिफाइनमेंट देखो, क्या स्मूथ इंजन है भाई, चलाने को एकदम मस्का जैसे लगता है। तो हर बाइक को भगाना, कंपेयर करना, इसको ड्यूक 250 200 के साथ इसका रेस करो, ऐसे कुछ बाइक्स के इंजन का मज़ा भी लो। भगाने के मामले में तो इसमें वीवी है, मालूम है, ये 7000 आरपीएम के बाद पागल हो जाती है बाइक। लेकिन मैं अब तक 7000 आरपीएम के ऊपर गया ही नहीं हूँ। मैं 100 के ऊपर इसको भगाया नहीं हूँ कभी। कैसा लगा मेरा मजाक? ये वक्त बदल जाता है। तो पहले हमारा भी यही था कि हर बाइक को भाई भगाओ, हम लोग ने बहुत कर लिए हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि भाई बस हो जाता है, अब चाहिए अपने को सुकून। तो ये बाइक चलाने के बाद सुकून से इसका पोस्चर देखो, एक नंबर पोस्चर है, स्पोर्ट्स बाइक वाला पोस्चर है। लोग बोलते हैं कमर दुखती है, हाथ दुखता है, कुछ नहीं भाई, हमको आदत है चला के भाई, सुकून, मज़ा आता है, मज़ा। तो वो देखो आप लोग, हर चीज़ में कंपैरिजन भाई। R15 को ड्यूक 200 के साथ रेस करो, NS 200 ये अच्छी है, वो अच्छी है। हर चीज़ में कंपैरिजन क्या है भाई, हर बाइक अलग बनी होती है। तो मैं यही बोलता हूँ कि हर बाइक का अपना एक अलग मज़ा होता है, तो उसको एंजॉय करो। तो ये कंपैरिजन करके भगा के क्यों, क्या ज़रूरत है। अभी तक अपने R15M में किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। उसका रीज़न बस ये है कि मैं यही चाहता था कि जब मैं व्लॉग स्टार्ट करूं उसके बाद मैं इसका मॉडिफिकेशन भी स्टार्ट करूं। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि इसमें सबसे पहला मॉड क्या होना चाहिए। एग्जॉस्ट वगैरह तो अपन लगाएंगे ना, सिंगल सिलेंडर में कौन एग्जॉस्ट लगाता है भाई। एग्जॉस्ट बने होते हैं 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर 2 सिलेंडर, ठीक है यार, 3 हो गई, निंजा 300 हो गई, चल जाता है। सिंगल सिलेंडर में कौन लगाता है भाई एग्जॉस्ट। तो अक्ल लाओ यार। कमेंट में बताओ कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए। 2 महीने हो गए इसको लेकर, अब तक कुछ मॉड नहीं हुआ है। तो मतलब समझ रहे हो, जब मैंने एक्सेस लिया था उसके बाद दूसरे ही दिन भाई उसका हुलिया ही चेंज कर दिया था, लेकिन अब तक इस पर कोई भी मॉड नहीं हुआ है। R15M का जो प्राइस है वो नॉर्मल अपनी जो R15 V4 आती है उससे लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये ज़्यादा महंगी है। 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने की वजह क्या है इसमें और उसमें, क्या अलग है। नॉर्मली देखोगे तो बोलोगे कि भाई कलर स्कीम इसके अलग है, लुक्स अच्छे हैं इसके। तो लुक्स छोड़ो भाई, उसका कुछ लेना देना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो है क्विक शिफ्टर। तो पहले समझो क्विक शिफ्टर होता है क्या है। क्विक शिफ्टर भाई गियर शिफ्ट करने के काम आता है विदाउट क्लच दबाए। अब देखो मैं हूँ 5th गियर पे है, ये हाथ मेरा यहाँ पर है, क्लच दबाए बिना ये मैंने थ्रॉटल लिया, और ये 6th गियर। समझ गए। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई क्या क्विक शिफ्टर के लिए, सिर्फ क्विक शिफ्टर के लिए 25 से 30 हज़ार रुपये देना वर्थ है या नहीं। अगर आप लोग ने क्विक शिफ्टर टेस्ट किया है, क्विक शिफ्टर के मज़े एक बार भी लिए हैं, तो भाई टोटली वर्थ है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब थोड़ा गियर डाउन करता है, ये 4th 3rd 2nd, ठीक है। अब स्ट्रेट रोड है, ये 2nd गियर पे, ये हाथ यहाँ पर विदाउट क्लच दबाए, ये दे दिए थ्रॉटल, 3rd 4th 5th। जो मज़ा है भाई क्विक शिफ्टर का, भाई एक बार आपने इसका मज़ा ले लिया फिर आप हर गाड़ी में, हर बाइक में यही ढूंढोगे। ऐसा नहीं है कि मैं बस क्विक शिफ्टर ही यूज़ करता हूँ, मैं भी नॉर्मली क्लच दबा के गियर चेंज करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा स्ट्रेट रोड आ गया तो भाई एक बार क्विक शिफ्टर के मज़े लेना तो बनता है ना। इतने पैसे खर्च करके ये बाइक ले तो पैसे तो वसूलने हैं ना। मैं तो यही बोलूँगा भाई क्विक शिफ्टर इज़ टोटली वर्थ। तो अब देखो गांव के रास्ते कितने खतरनाक है। अकेले आओगे यहाँ पर 10-11 बजे, भाई आ जाओ। इसमें अगर हम एक म्यूज़िक ऐड करें,
अभी हम पहुंचने वाले अपने गांव। तो भाई एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको अपनी बोलो तुम्हारी बोलो मतलब हर कोई रिलेट कर पाएगा इससे। कोई बंदा अगर ऊपर उठ रहा हो ना तो देखा नहीं जाता, मतलब सिंपल वर्ड में बोलूँ तो भाई हसद बहुत ज़्यादा होती है। और मैं चाहता हूँ कि कोई लगे मेरे नाद में और फिर मैं दिखाऊँगा। किसी के बाप से मैं डरता नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो सीन नहीं है कि भाई कुत्ता भौंकता है राजा सुनता है, नहीं। अगर कुत्ता भौंकेगा तो कुत्ते की मारी जाएगी, ठीक है। इसमें ना भाई मुनव्वर ने एक बात कही थी, सूरज निकलता है और सूरज ढलता है, लोग उसको पसंद करते हैं क्योंकि उस वक्त सूरज की पावर कम होती है। सनराइज़ के वक्त, सनसेट के टाइम लोग एंजॉय करते हैं उसको। लेकिन जब सूरज अपने उरूज पे होता है, जब सूरज अपने फुल पोटेंशियल पे होता है, टॉप पे होता है, तब लोग उससे जलते हैं कि भाई क्या है ये, इतनी गर्मी है, धूप है, ये। तब लोग उससे बहुत जलते हैं। तो समझ रहे हो, कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर। हर किसी के लाइफ में लोग ऐसे होते हैं। लेकिन खैर अपने को तो आगे बढ़ते रहना चाहिए और हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसी के साथ हम पहुँच गए अपने गांव। ये है एंट्री अपने गांव में जाने के लिए। आज तो लगातार राशिद भाई को फिर से कॉल करना पड़ेगा, एक बार फिर से खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा सीन नहीं है। माइक अपना हो गया फिर से स्टार्ट। तो अभी फ़िलहाल के लिए करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग होगा प्रॉपर अपने गांव के ऊपर और कुछ आसपास के खूबसूरत जगह। अभी फ़िलहाल जाते हैं घर पे, मिलते हैं सभी से और आप सभी से मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। I've been flying from town to town.